दोस्तों कैसे हो? अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कई लोगों के लिए फिजिबल नहीं था 10,000 रुपये की कोचिंग अफोर्ड करना, और इसी के लिए आप लोग जानते हो कि मैंने उसको 5,000 रुपये कर दिया था। अब वो मैंने परमानेंट कर दिया है, यानी कि 5,000 रुपये 3 महीने की कोचिंग। ये वो कोचिंग है जहाँ पर कि हम लोग देते हैं दोस्तों गारंटी कि आपको बदल के दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और साथ ही साथ आपको हमारी बात पर विश्वास आ जाए। इसके लिए हर बार एक नए रिजल्ट के साथ में प्रूफ लेकर के आता हूँ। क्यों लाता हूँ? ताकि आपको पता लगे जो बात हम बोल रहे हैं हवा में नहीं बोल रहे, हमारी कोचिंग में, हमारी ट्रांसफॉर्मेशंस में दम है। तो ये आपको पहली फिजिक दिख रही होगी। तो इस फिजिक के अंदर लगभग 1.5 महीने का अंतर है, और इसके अंदर आप देखोगे कि चेस्ट के अंदर डेफिनेशन ज्यादा अच्छी आ रही है, साथ ही साथ बेली फैट कम हुआ है, एब्स दिखने लग गए हैं, ओवरऑल बॉडी फैट काफी ज्यादा रिड्यूस्ड है। अच्छी खासी ट्रांसफॉर्मेशन है ये आता है दोस्तों दूसरा रिजल्ट। सबसे पहले आप स्पॉट करोगे कि लव हैंडल्स जो हैं वो एकदम कम हो गए हैं, साथ ही साथ पेट के ऊपर से भी फैट कम हुआ है, और ये भी एक हमारी ट्रांसफॉर्मेशन का अच्छा खासा रिजल्ट है। तीसरा एक और आप रिजल्ट देख रहे हो, इसमें सिर्फ 14 दिन का अंतर है, और इसके अंदर में ओवरऑल बॉडी का जो बेली फैट है वो भी कम हुआ है, और बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रीम्ड दिख रही है सिर्फ 14 दिनों के अंदर। तो रिजल्ट्स दिखाता हूँ ताकि आपको यकीन हो, लेकिन अब आता है एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट मैंने ऑलरेडी कर दिया है अपने इंस्टाग्राम पर, जिसके अंदर की अब मैं भी कर रहा हूँ दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन। 1 महीने की कड़क ट्रांसफॉर्मेशन, यानी तगड़ी वाली, एकदम स्ट्रिक्ट जाने वाला हूँ, और ऑलरेडी ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू है। आप लोग मेरे दूसरे अविरल अग्रवाल चैनल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो। क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको यकीन हो जाए कि सिर्फ मैं दूसरों को ट्रांसफॉर्म नहीं करवाता हूँ, खुद भी कर लेता हूँ, और अच्छे खासे तरीके से। अभी मैंने भी, सही बताऊं, 6 किलो वजन अपना तोड़ा है प्योर फैट। तो मेरी भी ट्रांसफॉर्मेशन जारी है, और जो लोग हैं दूसरे क्लाइंट्स उनकी भी बहुत ज़बरदस्त जारी है। तो आप लोग भी अगर जुड़ना चाहो हमारे साथ इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, हमें डीएम करो और हमसे डायरेक्टली आप कनेक्ट हो सकते हो। उसके बाद पूरा का पूरा हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन में, आपकी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए। चलो आज की वीडियो पे कंटिन्यू करते हैं। शेरू क्लासिक दोस्तों शुरू हो चुका है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, और इस वाली वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सारे हमारे इंडियन एथलीट्स की जो अलग अलग डिवीजन में इस बार खेलने वाले हैं, और पूरी लिस्ट तो निकल के कुछ दिनों पहले ही आ गई थी। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि सारे एथलीट्स दिख कैसे रहे हैं इस अपडेट में, और आज होगी प्री जजिंग, और इनमें से कई एथलीट्स आज हमें स्टेज पे चढ़ते हुए दिखेंगे। यहाँ पर अगर हम सबसे पहली लिस्ट देखें तो आती है 212 की। अब देखो दोस्तों 212 में कोई भी इंडियन एथलीट खेलने नहीं आ रहा है, और कम ही इंडियन एथलीट्स आते हैं 212 में, चांस कोई लेता ही नहीं है खेलने का। इसीलिए यहाँ पर मेंस ओपन तो होती भी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब 212 में इतने कम एथलीट्स या कोई भी एथलीट नहीं खेलने आता तो मेंस ओपन में कितने आ जाएंगे, आएगा ही नहीं कोई। यहाँ पर हम डायरेक्टली बात करते हैं क्लासिक फिजिक और मेंस फिजिक से। तो क्लासिक के अंदर यहाँ पर हमारे कुल मिला के 4 एथलीट्स हैं। सबसे पहले तो सुनमीत गिल, उसके बाद चांद मोंडल, फिर चैतन्य प्रभु, और उसके बाद पीयूष राजपूत। इन चारों की हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सुनमीत गिल के बारे में हम बात करेंगे। देखो इन्होंने लास्ट ईयर प्रो कार्ड जीता, और सुनमीत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज हुए थे। बहुत सारे लोग ये बिलीव करते थे कि सुनमीत की फिजिक उस लेवल पे नहीं थी कि उनको प्रो कार्ड दिया जाना चाहिए था। खैर ये सारी कंट्रोवर्सीज तो शेरू का एक हिस्सा हमेशा ही रही हैं यहाँ पर। लेकिन बात करें इनके प्रेजेंट वर्जन की, तो अभी इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाली है 1 साल की, यानी पिछले साल कैसे लगते थे और अभी कैसे लगते हैं। लेफ्ट वाली पिक्चर इनकी पुरानी है, राइट वाली पिक्चर अभी की है। देखने में ये पता लग रहा है कि सुनमीत ने ओवरऑल इंप्रूव करा है अपने मास में, और इनके लेग्स का साइज भी इंप्रूव हुआ है कहीं ना कहीं। इनके शोल्डर, चेस्ट, आर्म्स और बैक भी अच्छी खासी इंप्रूव हुई है। ग्ल्यूट्स में मास इन्होंने अच्छा ऐड करा है, दिख रहा है। तो देखो अब बात है कि प्रूफ करने की। प्रूफ तो मेरे हिसाब से खुद को करेंगे एज अ बेटर कॉम्पिटिटर पिछले साल से अभी तक, क्योंकि इंप्रूवमेंट तो इन्होंने करे हैं। स्टेज पर कैसे दिखते हैं बस वो वाली बात होगी। आई होप कि सुनमीत को इस बार काफ़ी सारे लोग प्रेज करें उनकी परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो इम्प्रूव हुए हैं। देखते हैं स्टेज पर भी वो इम्प्रूवमेंट्स उसी तरीके से रिफ्लेक्ट हो पाते हैं या नहीं। इनके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं अगले एथलीट। यहाँ पर चांद मोंडल की बात आती है। चांद मोंडल जो है अपडेट्स में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगते हैं, और फिलहाल मैं आपको बता दूं इनके अपडेट्स करंट हैं या नहीं इस पर कुछ क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक अपने पुराने अपडेट्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि इनकी करंट कोई फिजिक है। ये फिजिक हमने इनकी देखी है जो देखने में ठीक लग रही है, लेकिन मेन बात यही है कि स्टेज पर ये उस किस्म से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, इनकी फिजिक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिख पाती है। तो स्टेज पर काफ़ी सारी खामियां दिख जाती हैं इनकी फिजिक में, स्पेशली लेग्स। इनके लेग्स काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में, और ओवरऑल बॉडी में वो मास की भी कमी लगती है। तो स्टेज पर इस बार ये पहले से कितना बेहतर आएंगे ये हम देखना चाहते हैं। तो पिछली बार इनकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं हुई थी, बिकॉज मसल मास की, मसल डेंसिटी की भारी कमी दिख रही थी इनके अंदर। इस बार उम्मीदें हैं कि पहले से बेहतर दिखाई देंगे। फिर आ जाते हैं दोस्तों चैतन्य प्रभु। अब चैतन्य की फिजिक जो है ना ओवरऑल मुझे ठीक लगती है, एक अच्छा बैलेंस है इनकी फिजिक में,
और एक अच्छी सिमेट्री है। मेनली इनको और ज़्यादा मास चाहिए पूरी बॉडी में और स्पेशली लेग्स में। तो चैतन्या की फिजिक अभी से हमने कुछ टाइम पहले कुछ इस तरीके से देखी थी और इनके अपडेट्स में मुझे इनके अंदर बॉडी में एक राउंडनेस काफ़ी अच्छी दिखाई दी और एक हार्डनेस होती है जो जेनेटिकली ही बिल्ड होती है, वो हार्डनेस इनकी फिजिक में मुझे ज़्यादा दिखाई दी एज कम्पेयर टू अदर क्लासिक फिजिक इंडियन एथलीट्स। तो वो हार्डनेस शोल्डर में, वो वेन्स बाइसेप्स में काफ़ी अच्छे आते हैं और ओवरऑल बॉडी में सिमेट्री अच्छी आती है। मेनली यही है कि क्या इस राउंडनेस को जो ये अपडेट्स में दिखाते हैं उसी तरीके से दिखा पाएंगे स्टेज पे। इनकी बैक भी मैंने देखी तो इम्प्रूव्ड लगी पहले से और एक अच्छी वही थिकनेस है, एक अच्छी डेंसिटी है। फिजिक में मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि इनकी डेंसिटी अच्छी आती है। लेग्स में है जहाँ पर कि इनको थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वही वाली चीज़ें जो हम इस बार देखने के लिए भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं स्टेज पे कैसे दिखेंगे। पिछले साल स्टेज पे कुछ ऐसे दिख रहे थे, ओवरऑल बॉडी में शोल्डर्स में भी राउंडनेस कम थी, चेस्ट में भी कम थी, लेग्स में भी कम थी। इस बार क्या वो सारी चीज़ें इंप्रूव हो पाएंगी, ये हमें देखना है। अपडेट्स तो लग रहे हैं कन्विंसिंग, देखना होगा स्टेज पर भी क्या इनकी फिजिक उतनी ही कन्विंसिंग लगती है। तो मैं इनकी फिजिक का एक फ़ैन हूँ, मुझे अच्छी लगती है इनकी ओवरऑल बॉडी और जेनेटिक्स। इसके बाद अगर बात करें तो आते हैं पीयूष राजपूत। अब देखो दोस्तों, पीयूष राजपूत कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक एथलीट्स में इनका नाम नहीं लिया जाता क्योंकि ये ओवरऑल वैसे भी सेम टू सेम ही दिखते हैं। इस बार भी अपडेट्स में ये काफ़ी ज़्यादा ऑफ दिख रहे हैं, जहाँ पर कि इनको दिखना चाहिए उससे थोड़ा सा इनकी फिजिक ऑफ साइड पे दिख रही है। थोड़ा सा बॉडी फैट परसेंटेज इनकी बॉडी में हमेशा ज़्यादा ही रहता है, हमेशा स्टेज के करीब और कंपटीशन के करीब भी इनकी फिजिक थोड़ी सी ऑफ दिखती है। तो फिलहाल के अपडेट्स में कुछ इस तरीके से ये नज़र आ रहे हैं और देखना होगा अगर ये अच्छे तरीके से पीक कर जाते हैं, थोड़े से और ड्राई आ जाते हैं, थोड़े से और छिले हुए आ जाते हैं तो इनकी फिजिक में इंप्रूवमेंट्स भी दिख सकते हैं। लेकिन ओवरऑल इनकी फिजिक मुझे पहले जैसी लग रही है। अगर ये कंडीशनड नहीं आए तो बिल्कुल भी हमें डिफरेंस स्पॉट नहीं होगा। फिलहाल ये हो गए हमारे चारों क्लासिक फिजिक एथलीट्स। अब अगर हम बढ़े तो नाम आ जाता है हमारे मेंस फिजिक एथलीट्स पे। तो मेंस फिजिक डिवीजन ऐसी है जिसके लिए पूरा इंडिया पागल है, सब लोग कम्पीट करते हैं, लेकिन अफसोस इस बार कम लोग कम्पीट कर रहे हैं। इस बार मैंने देखा तो कुल मिला के सिर्फ 6 मेंस फिजिक एथलीट्स कम्पीट करने उतर रहे हैं। आमतौर पे ऐसा होता है कि 10-12 एथलीट्स कम्पीट करते हैं, तो बहुत ही कम संख्या है। नाम लेता हूँ, पहला आता है अनीक घोष का, उसके बाद आता है जीजो जॉन, 3rd नंबर वरदान मल्होत्रा, फिर अजीत राजा, उसके बाद लवप्रीत सिंह और फिर लविश वाही। तो ये 6 एथलीट्स हैं, बस बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मिसिंग है। यहाँ पर हम बात करते हैं पहले एथलीट अनीक घोष के साथ में। देखो अनीक का मैंने पहले भी अपडेट दिया था, मुझे इनकी फिजिक में इनकी बैक बड़ी ही खतरनाक लगी थी। मैं तो बिल्कुल फ़ैन हो गया था इनकी बैक का। मैंने कहा ये बैक शायद किसी और इंडियन मैन फिजिक एथलीट पे नहीं हो सकती, मतलब इतना ज़्यादा मैं कन्विंस हो गया था अपडेट्स में। अब देखते हैं स्टेज पे भी वो बैक वैसी ही दिखती है क्या। तो ओवरऑल अनीक की फिजिक अच्छी है, चेस्ट में एक थिकनेस बढ़िया है। अभी इनकी फिजिक पहले से ड्राई भी दिखाई दे रही है और अच्छी दिख रही है। तो अभी ये जो दोस्तों अपडेट्स है, कई सारे एथलीट्स तो रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल चढ़ने वाले ही हैं स्टेज पे। कई सारी बल्कि पोजिंग्स होनी शुरू हो चुकी हैं, कई सारी डिवीजन के एथलीट्स अभी स्टेज पर हैं। तो इनका अपडेट अब आपको कल मिलेगा। तो यहाँ पर अनीक घोष इस तरीके से दिखाई दी अपडेट्स में। इनके बाद अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक एथलीट की बात आती है। क्यों बताता हूँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरनाक एथलीट का नाम आता है वरदान मल्होत्रा। वरदान ने पिछले साल जो किया ना वो शॉकिंग था, क्योंकि वरदान ने पिछले साल ही अपना प्रो कार्ड लिया और जैसे ही प्रो शो में डेब्यू किया तो ये आ गए 3rd। और इनके बाद सारे के सारे मेंस फिजिक एथलीट प्लेस हुए जो इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड थे, जो इनसे ज़्यादा ऊपर आने चाहिए थे, ऐसा कई लोग मानते थे। और मैं आपको अगर नाम एक एक करके गिनवाऊँ तो आप ये समझिए कि 3rd पर वरदान मल्होत्रा आए, इनके बाद आते हैं 4th पे अनीक घोष, फिर लवप्रीत सिंह, इमरान खान, उनके बाद मनोज पाटिल, फिर राजकुमार पासवान, उसके बाद में मोहम्मद अफरोज़ खिची यानी कि अफरोज़ खान आए, सुरजीत डे, फिर मीमो युवराज, उसके बाद हरविंदर सिंह। तो ये वो नामी एथलीट्स थे जिनको इन्होंने हराया पिछले साल। और ये बहुत बड़ी बात है, मतलब एक नए एथलीट से सारे पुराने एथलीट्स हार गए। तो वरदान की फिजिक इस कदर तक पसंद आई थी जजेस को। अभी क्या वापस से वो फिजिक उतनी ही पसंद आएगी? शायद हाँ, क्योंकि वरदान ने अभी हाल ही में ये अपडेट डाला था, अभी से लगभग 4 दिन पुराना ये अपडेट है और इनकी फिजिक काफ़ी ज़्यादा ड्राई और राउंड दिखी यार। हद से ज़्यादा ये वेनी दिख रहे थे जिसको हम वेस्क्यूलर कहते हैं। तो बहुत ही इंप्रेसिव फिजिक इनकी दिखाई दी। स्टेज पर भी आ रही है ऐसी ही फिजिक, मुझे लग रहा है लाने वाले हैं। और वरदान सही में एक इतने खतरनाक एथलीट साबित होंगे, ये किसी ने भी नहीं सोचा होगा पिछले साल जो उन्होंने कांड करके, उन्होंने कारनामा करके दिखाया। तो इस बार भी क्या ऐसा कर सकते हैं? भाई देखो, पहले से तो फिजिक इंप्रूव ही लग रही है तो बिल्कुल उनको करना भी चाहिए। फिलहाल अगर बात करी जाए इनके बैक शॉट की तो उनका बैक शॉट कुछ दिनों पहले इन्होंने ऐसा दिखाया था 25 मई को। इस तरीके से इनकी बैक दिख रही थी, काफ़ी इंप्रेसिव। और फ्रंट शॉट तो आपको पता ही है कैसे हैं, एब्स भी इनके अच्छे आते हैं। और फुलनेस देखते हैं बॉडी में, अब उससे तो पहले से तो बेहतर ही आएगी, क्योंकि जब इन्होंने पहले इस वाली बॉडी पे सबको हरा दिया था तो इस बार तो पहले से बेहतर लग ही रहे हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इनके बाद अगर बात करी जाए तो ये नाम आ जाता है लवप्रीत का। लवप्रीत का फिजिक
फिजिक अपडेट उतना ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन सा इन्होंने डाला है और कब की ये फिजिक दिखा रहे हैं, क्योंकि लास्ट इनका ये अपडेट आया था तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो। मैंने बताया था कि लवप्रीत की फिजिक में थोड़े बहुत मेरे को चेंजेस लग रहे हैं, लेकिन कितना ये पीक करके आएंगे उससे ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे इनके स्टेज पे। इनसे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। उम्मीदें अक्सर कई बार एथलीट्स पे भार भी डालती हैं मेंटली, क्योंकि इस वक्त पे सारे एथलीट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं एथलीट्स किस तरीके की इस बार परफॉर्मेंस हमारे सारे के सारे एथलीट्स निकाल करके देते हैं। तो लवप्रीत काफ़ी ज़्यादा वैसे तो कॉन्फिडेंट है कि वन साइडेड कंपटीशन पूरा डोमिनेट कर देंगे इस बार, और ये और इनके कोच काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव भी रहते हैं, तो आई होप ये एक बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल करके देंगे इस वाले शेरू क्लासिक पे। इनके बाद अगर बात करी जाए तो बात आ जाती है जीजो जॉन की। अब देखो जीजो ने अपना कोई भी फिजिक अपडेट नहीं डाला है, हमें पता है इन एथलीट्स को सबको कल ही इनका ट्रंक नंबर मिल गया था, लेकिन कहीं पे भी इन्होंने अपनी फिजिक नहीं दिखाई। जीजो ने तो इंटरव्यू में भी मना कर दिया कि फिजिक दिखाएंगे उसी दिन जिस दिन शो डे होगा, हमें आज देखने के लिए इनकी फिजिक मिल सकती है और कल तो मिलेगी मिलेगी। ये कंप्लीटली सरप्राइज कर सकते हैं अगर तगड़े वाला इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अब तक कर लिया होगा तो। बाकी जीजो के साथ जब हम इंटरव्यू करेंगे तभी हम इनसे और गहराई से बात करेंगे। इनके बाद अगर बात करी जाए लोविश वाही की आ जाती है। लोविश वाही का हमें पता है इन्होंने तो अभी खेला था थाईलैंड वाले शो में, इनकी फिजिक हमें पूरी की पूरी दिख रही है, तो इनकी फिजिक भी अच्छी दिख सकती है स्टेज पर। इनके अलावा अजीत राजा आ जाते हैं। अब अजीत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हो चुके हैं, एक सीरियसली कंसिडर करे जाने वाले एथलीट हैं वो। हो सकता है वो भी बहुत ज़्यादा भारी पड़े सारे ही मेंस फिजिक एथलीट्स पर, क्योंकि वो अभी बाहर खेल करके आए हैं, अच्छा फिजिक उन्होंने डिस्प्ले किया है, शार्पनेस हमेशा ही आती है उनकी फिजिक में, उनके एब्स में, और चिजल्ड उनके ऑब्लिक्स आते हैं, चेस्ट बहुत अच्छी लगती है, शोल्डर्स बहुत ही ज़्यादा चिजल्ड है, तो वो उनमें एक खूबी है जो बाकी एथलीट्स में थोड़ी कहीं ना कहीं पीछे है। बॉडी में अच्छी डेंसिटी है उनके, तो इम्प्रूव कर रहे हैं और अभी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं, भारी पड़ सकते हैं अच्छे अच्छे मेंस फिजिक इंडियन एथलीट्स पे वो। तो इस बार तो दोस्तों यही सारा लाइनअप था। पिछले साल जैसे स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स इस बार नहीं है, खास तौर से यहाँ पर राहुल फिटनेस इस बार नहीं दिखाई दे रहे, इमरान खान इस बार नहीं दिखाई दे रहे, ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, बल्कि अली बिलाल भी आ गए थे पिछले साल उठ करके, वो तो कितने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये तीनों एथलीट्स इस बार नहीं है, तो इसलिए शो थोड़ा सा नीचे चलेगा। बाकी दोस्तों इनके अलावा हम लोग यहाँ पर कुछ स्पेशल मेंशन भी करेंगे। यहाँ पर एक सबसे बड़ा नाम आता है क्लासिक फिजिक एथलीट का, ये नाम है अब्दुल्ला अल सैरफी। तो इनकी फिजिक अगर आप ओवरऑल देखो तो कुछ इस तरीके से दिखती है, और दोस्तों सही में ये फिजिक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड फिजिक है, बहुत ही ज़्यादा इसका मतलब डेंजरस फिजिक है। ये इनके कुछ अपडेट्स है, बॉडी में इतना ज़्यादा बैलेंस अच्छा है, लोअर बॉडी इतनी बड़ी है, बाइसेप का साइज़ इतना ज़्यादा है, परफेक्ट सिमेट्री वाली आप इसको फिजिक कह सकते हो, और सही में ऐसी फिजिक बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाली है हमारे इंडियन एथलीट्स पे। तो मुझे लगता है कि शायद ये किसी को जीतने नहीं देंगे अपने आगे, ऐसा हो सकता है। बाकी यार सरप्राइज से तो भरा हुआ रहता है ये कॉम्पिटिशन, कब कौन जीत जाए क्या पता, लेकिन इनकी फिजिक सही में स्पेशली मेंशन करने वाली थी, तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं मुझे तो ये अब्दुल्ला। इनके अलावा मेंस फिजिक एथलीट की बात करूं, अलेक्जेंडर टॉफलिन, तो ये भी एक मेंस फिजिक एथलीट है और इन्होंने अभी अभी ऑप्टिमम क्लासिक जीता है। बहुत ही 3D मसल्स आप इनकी देखोगे, चेस्ट में फाइबर्स और राउंडनेस, शोल्डर में फाइबर्स और राउंडनेस, तो हो सकता है इस वाले शो को ही जीत जाए। इन्होंने देखो हाल ही में विटोर चैविस को भी हराया था, तो एक बहुत ही दमदार एथलीट है ये, जो हमारे इंडियन एथलीट्स को अच्छे तरीके से चैलेंज कर देंगे इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अच्छा लाइनअप है, लेकिन इंडियन एथलीट्स उतने सारे नहीं है, ना तो क्लासिक में ना ही मेंस फिजिक में। फिर भी देखते हैं कि शो कितना इंटरेस्टिंग होगा, इंतजार रहेगा शो का सब लोगों को। बाकी दोस्तों अभी के लिए इतना ही था, मिलते हैं फाइनल्स में। बस तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।